नमस्कार किसान भाई और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, सोयाबीन की खेती का समय पास आ रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को अपने खेत में क्या क्या तैयारियां करनी है बोने के लिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बीयू दुपारे साहब। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान की 32वीं प्रबंधन समिति की बैठक हुई संपन्न। संस्थान में सोयाबीन अनुसंधान एवं प्रक्षेत्र सुधार हेतु विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए किए गए निर्णय। महाराष्ट्र के दापोली स्थित डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बीयू दुपारे ने लिया भाग। महाराष्ट्र सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉक्टर बीयू दुपारे द्वारा अपने शोध पत्र का किया गया प्रस्तुतिकरण। देश में सोया अनुसंधान पर शोध पत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए लोकप्रिय सोसाइटी फॉर सोयाबीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हाल ही में हुए विभिन्न पदों के लिए निर्वाचन। सोसाइटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी इस सप्ताह ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में प्रस्तावित अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना की 52वीं वार्षिक समूह बैठक के अवसर पर संभालेंगे पदभार। नमस्कार साथियों, मई माह के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए इस बारे में मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किस्मों के चयन की। तो उत्पादन में स्थिरता की दृष्टि से हमेशा ये कोशिश करें कि अपने खेत में एक से अधिक यानी कि 2-3 किस्मों को अपनाएं। इससे क्या होता है कि हमारे जो उत्पादन में स्थिरता है, किसी किस्म में कीड़े बीमारी का प्रकोप होता है, किसी में नहीं होता। इसी प्रकार कुछ किस्में जो है कम समय में पकती है, अधिक समय में पकती है, मध्य समय में पकती है। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल में सस्य क्रियाओं का नियोजन भी कर सकते हैं। एक चीज़ वहाँ पे है कि मई महीने के दौरान सबसे पहले काम हमको ये भी कर सकते हैं कि खेत की तैयारी करें। तो और खेत की तैयारी करने के लिए हम ये अनुशंसा करते हैं कि 3 साल में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई करें। अगर आपने पिछले साल की है तो इस साल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं किए हैं तो ऐसी स्थिति में अपने खेत में विपरीत दिशाओं में 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और अपने खेत को तैयार करें। दूसरी बात यह है कि अपने खेत में इस समय पे ये उपयुक्त समय है कि कार्बनिक खादों का प्रयोग करने का, और इसके लिए जो अनुशंसित खादों की पूर्ण जो मात्रा है, चाहे 5 से 10 टन जो FIM प्रति हेक्टर या मुर्गी की खाद है 2.5 टन प्रति हेक्टर, वो आप अपने खेत में डाल दें, फैला दें और उसके बाद में अपने कल्टीवेटर चला के उसको मिला लें। साथियों, विगत कुछ वर्षों में ऐसी स्थितियां देखी गई है कि सूखे का प्रकोप होता है या अधिक वर्षा होती है, तो हमारे खेत में जो अधिक वर्षा के कारण या सूखे के कारण फसल में उत्पादन प्रभावित होता है। और ऐसी स्थिति में हमें जो नई पद्धतियाँ हैं, जैसे कि BBF पद्धति से बोनी या रिच फरो पद्धति से बोनी, इनका उपयोग करना हमेशा लाभकारी देखा गया है। और इसीलिए आपको सलाह यह है कि इसका चयन कर ले और इसके लिए जो उपयुक्त मशीन जो है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ले। एक और चीज़ है कि इस समय पे जैसे खेत की तैयारी करते वक्त अंतिम बखरने से पूर्व आप ये भी कर सकती है, सबसॉइलर नाम का एक ऑपरेशन होता है। अपने खेत में 10 मीटर के अंतराल पे आड़ी और खड़ी दिशा में इसको चलाएं और जो नमी संचयन का जो कार्य होता है उससे आपको लाभ मिलेगा। जो मैंने बताया कि 2-3 किस्मों का प्रयोग करें और बीज उसकी उपलब्धता अपने पास में सुनिश्चित कर ले। उसके बाद में जो भी आपके पास बीज रहेगा उसका अंकुरण जांच यानी गुणवत्ता परीक्षण कर ले और ये देखें कि वे न्यूनतम 70% उसका अंकुरण हो। और अब ये भी समय है कि सोयाबीन की खेती के लिए अन्य जो आवश्यक आदान है, जैसे कि खाद है, उर्वरक है, कीटनाशक है,
या फफूंदनाशक है, ऐसे जो भी आदान सोयाबीन की खेती में आवश्यक होते हैं उसका क्रय करके अपने पास में रख ले। तो साथियों, ये हो गए मई माह के दौरान किए जाने वाले कार्य। मिलेंगे जून महीने में, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।